सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अवधि के ₹7.35 पर क्लोजिंग हुई है एंड ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर घट चुका है। 50% से ज्यादा का लॉस दे रहा है अपनी वेल्थ पर, जो भी आपने इसमें इन्वेस्टेड कर रखा है। बट नोमोरा का कहना है कि वो अभी भी ₹14 के टारगेट के लिए अभी भी खड़े हैं एंड यहाँ पर उन्होंने काफी सारी बातें बताई हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। बट हम एक इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, जो Q2 के नंबर आए उसमें बहुत कुछ देखना था जो कि लोगों ने देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल 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 करते चले गए। बट वोडाफोन आइडिया वाकई में 2 साल में जो अभी तक नहीं कर पाया उसने करके दिखाया है अभी इस टाइम। एंड मैं तो 50% बोल रहा हूँ, 56.76% है। ईयर टू डेट की बात करोगे तो 1 जनवरी को प्राइस था ₹17, ₹7.35 का प्राइस देखने को मिल रहा है। उड़ गए यहाँ पर ना आपके सामने ₹10 से ज्यादा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वो स्टॉक है जिसमें बहुत सारे लोग गलत पड़े। यहाँ पर हमारे सामने 2 मीडिया चैनल्स हैं, एक बहुत पॉजिटिव है बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर, एक बहुत नेगेटिव है। बट मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया जैसी हालत इस समय ना सबकी है, चाहे आप भारतीय एयरटेल चले जाओ या फिर जियो चले जाओ, क्योंकि बीएसएनएल का आना हो गया एंड बीएसएनएल जो टेक्नोलॉजीज ला रही है उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया वैसे भी एक समाज सेवी वाला काम कर रहा था। अगर आप उनका इंटरनेट का डेटा का जो एक थोड़ा सा समझे तो यहाँ पर ना काफी सारे बेनिफिट्स मिलते थे बीएसएनएल सॉरी भारतीय एयरटेल एंड जियो के कंपैरिजन। खैर वो बात की बात है। बट वोडाफोन आइडिया की मेन दिक्कत जो है वो कर्ज है एंड कर्ज से निपटने के लिए काफी सारे प्लान्स यहाँ पर तैयार है। अब फ्राइडे को क्लोज हुआ है ₹7.34 पर। न्यूमोरा यहाँ पर कह रहा है कि भैया ₹14 90% का अपसाइड यहाँ पर अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल अपसाइड हो सकती है वोडाफोन आइडिया में। ₹14 का आपको जो है वो दोबारा यहाँ पर प्राइस देखने को मिल सकता है। खैर हम सब ये जानते हैं कि इक्विटी बहुत है इसके अंदर, पहली बात, क्योंकि अगर आप देखें रुपए जुटाने के लिए इक्विटी जारी करनी पड़ती है तो वो आगे चलकर थोड़ा सा और इक्विटी का साइज जो है ना वो बढ़ सकता है। वो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राइस आपका होना चाहिए हैवी प्राइस यहाँ पर ना वोडाफोन आइडिया में नहीं आ पाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा वोडाफोन आइडिया चल पाएगा तो वो ₹60, ₹17, ₹80 तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि वो मार्केट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मार्केट कैप की बात करूं वो एक अलग बात है। बट न्यूवरा यहाँ पर ना काफी ज्यादा पॉजिटिव। दूसरा सबसे पॉजिटिव वाला बात जो है वो वोडाफोन का आरपू है। आरपू अगर आप देखें तो Q2 में जो निकल के आया वो 154 से बढ़कर ₹166 पहुंच गया। ये चीज तो कोई गौर ही नहीं कर रहा, सब सेल पर लगे हुए हैं। बट यहाँ पर ना वोडाफोन आइडिया एक ऐसा यहाँ पर जो है आपके सामने स्टॉक है, या तो वो डुबा देगा या फिर वो बना देगा। ये आप कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अब यहाँ पर ना आप देखोगे कि वोडाफोन आइडिया ने जो रेवेन्यू यहाँ पर क्लॉक करके दिखाया है इस क्वार्टर में, उसके ऊपर जरा सी भी चर्चा नहीं हुई है। सब लॉसेस को लेकर खड़े हैं कि लॉस लॉस लॉस। अब लॉस ये आ काय कर रहा है, वो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम सही होगी ना तो वो लॉस ना गेन में चेंज हो जाएगा। सितंबर में 10,932 करोड़ का सेल्स यहाँ पर क्लॉक किया। आप 2 साल का उठा के देख लीजिए क्वार्टरली नंबर, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने बिल्कुल भी ये सेल्स करके नहीं दिखाया। ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर कह सकते हैं क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर पहुंच चुकी है 10,932 करोड़। अब सब्सक्राइबर बेस आपका टूट रहा है, सब कुछ टूटा हुआ है, तब जाकर आपके सामने ये सेल्स है। अभी तक ना चला जाता ये सब, आपके सामने फाइनेंशियल बिल्कुल बिगड़ जाते वोडाफोन आइडिया के। वो अभी तक नहीं बिगड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ना लिख लीजिए कि अभी तक फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया है सेल्स पर। ये अगर सेल्स यहाँ पर ड्रैग कर जाती ना तो आप कहते हैं कि अरे यार अब तो दिक्कत आ गई। अब छोड़ते हैं। 42% का मार्जिन क्लॉक किया है, जो कि कई 10 क्वार्टर से सबसे हाईएस्ट पर है। भले 1% बढ़ा है, 2% बढ़ा है क्वार्टर तक क्वार्टर बेसिस पर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर तक क्वार्टर बेसिस पर आपके 42 है एंड अब तक का सबसे हाईएस्ट है। एंड ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, एक्सपेंसेस को कट करने के बाद आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं। बट ये कर्ज में जो है ना डूबे हुए हैं, डेप्रिसिएशन और कर्ज, ये चीज ना ले डूब रही है इनको, जो कि आपके सामने दिखता है। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन जो है वो आपके सामने सीधा सीधा निकल कर आ रहा है एंड उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बनता है ना वो -7,168 करोड़ का बनता है। अब अगर ये कर्ज ना कैसे भी कर 50% कट भी हो जाए तब भी यहाँ पर लॉसेस जो है वो बचने लगे। लेकिन हाँ, लंबी लड़ाई है वोडाफोन आइडिया। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक, या वही बात है ना कि या तो बना देगा या फिर डुबा देगा। अब वो भविष्य बताए कि होना क्या है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 7,176 करोड़, क्योंकि कर्ज सरकार के पास कोई भी टैक्स जा नहीं रहे,
तो वही चीज यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का म्यूचुअल फंड का डेटा जो है अक्टूबर का, वो यहाँ पर बता रहा है सेलिंग नहीं हुई है। जी बॉस, सेल नहीं किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से, ये बात आपके सामने है। मंथली डेटा आप उठा के देखेंगे, बढ़ाए ही है, प्लस ही किए हैं बहुत सारी स्कीम्स ने, बट मोस्ट ऑफ द स्कीम्स यहाँ पर सेल नहीं कर रही हैं। ये बिग पॉजिटिव है, यहाँ पर सेलिंग नहीं आ रही है म्यूचुअल फंड की। लेकिन एक और बात है कि इतना ₹7.34 पर पहुंचने के बावजूद ना आपके सामने कोई डिलीवरी क्वांटिटी हैवी नहीं दिख रही है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ना थोड़ा सा दूर रहना चाहता है वोडाफोन आइडिया से। ₹7.34 होने के बावजूद भी 23% की डिलीवरी क्वांटिटी, 32, 29, ये तो 50% से एवब होनी चाहिए। एक तो पेनी स्टॉक बाई प्राइस, नॉट बाई मार्केट कैप। बाई मार्केट कैप तो ये मिड कैप में आते, तो ये आपके सामने है। लेकिन 50% एटलीस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, तो यानी कि इंटरेस्ट अपने को कम देखने को मिल रहा है रिटेल निवेशक का भी। अब मैं आपको बता दूं, कंपटीशन बहुत टफ है इस मार्केट के अंदर। अब कंपटीशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ जियो, एयरटेल एंड यहाँ पर बीएसएनएल प्लस वोडाफोन आइडिया। अगर यहाँ पर ना कोई बिग इन्वेस्टर यहाँ पर आ गया, अभी भी उम्मीद है, एंड वो उम्मीद टिकी हुई है इस स्टॉक के या इस कंपनी के अंदर, अपना स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क। वो भी यहाँ पर ना अगर इंडियन मार्केट में उनको यहाँ पर ना एंटर करना है सिर्फ वाईफाई छोड़कर, अगर यहाँ पर ना अपनी सेवाएं देनी है, तो वो किसी ना किसी के साथ यहाँ पर लॉन्च करना चाहेंगे। एंड उनके लिए बहुत छोटी बात है, जो कर्ज वोडाफोन आइडिया के ऊपर है वो उनके लिए पीनट्स है, ये फैक्ट है। लेकिन ये ना, ये बात जो है ना वो बहुत दूर की है, वो होगा या नहीं होगा अपने को नहीं पता। इस स्टॉक के अंदर जब भी ₹12 क्रॉस होगा ना, एक बड़ी तेजी आएगी एंड वो ट्रेंड लाइन जो आपकी टूटी है वो वहां तक लेकर जाएगी 14, 15, जो कि नोबोरा कह भी रहा है। कहां पर एक बॉटम बनने की चांसेस है? ₹6.32, यहीं से तेजी शुरुआत हुई थी। ये पैटर्न जो है ना इस जगह पर बना था ₹6.32, ₹1 का ही डिफरेंस रह गया। मतलब ₹1 का ही यहाँ पर जो है ना एक रिस्क रह चुका है। अब वोडाफोन आइडिया के अंदर रिस्क ना के बराबर अब रह चुका। अगर यहाँ पर संभल गए तो संभल गए, अदरवाइज एक और जगह है जहां पर आपकी क्लोजिंग हुई है, वो तो मैं भूल ही गया, ये कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पर, तो उसी जगह पर आपकी क्लोजिंग या तो यहाँ से घूम जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है मार्केट की कंडीशन देखते हुए, या तो यहाँ पर ₹6.32। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह। अगर यहाँ से घूम गए तो अच्छी बात, अगर यहाँ से ब्रेक हुए, समझिए कि निचले लेवल जो है ना पता नहीं कितने आ सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल। तो देखिए क्या रिस्क लिया जा सकता है। देखिए कोई भी मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो या यूएस का मार्केट हो, ये बहुत बड़े मार्केट है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज की डेट में आप बात करें, वो मार्केट वो सारी चीजें देख चुके हैं जो हम देख रहे हैं। वो उन कंपनियों से पनपे भी हैं वहां पर लोग, जो कंपनियां बिल्कुल डूब गई थी, उन कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को बना दिया है एंड खुद भी बन गई है। ठीक है, अभी ना वोडाफोन आइडिया के ऊपर कह नहीं सकते। वो ना आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो, सबके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना कंपटीशन का एक बहुत तंग करने वाला सिनेरियो चल रहा है, आप ये कह सकते हैं इंडिया के अंदर। देखते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते कि आप वोडाफोन आइडिया खत्म ही हो जाएगी। यहीं से ना जब बात होती है ना किसी की भी कि अरे अब तो उसका जो है ना वो आ चुका है, टाइम आ चुका है, वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत बार हो चुका है मार्केटिंग में, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। ये एक तरीके से ना लॉटरी टिकट है वोडाफोन आइडिया, लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर यहाँ पर ना ढह जाना है। तो वो चीज है, देखते हैं। बट कोई अगर स्टारलिंक जैसा अगर आ जाए जो साथ निभाए भैया थोड़ा, तो वो बहुत सपोर्ट देगा, बहुत बहुत सपोर्ट देगा। ऐसे में ना वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो एकदम ना उनके स्टॉक प्राइसेस ही बता देंगे कि कितना अब टफ कंपटीशन हो चुका है। खैर, यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए तो मिल जाए। ₹10 पर आपका 50 डे में इसको क्रॉस करना है बॉस। अगर यहाँ से घूमेंगे तो वो ₹10 तक की पॉसिबिलिटी बनती है स्टॉक के अंदर, जहां पर 50 डे में उसको क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एक देखने वाली बात होगी। बट ₹6.32 ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट बन गया या इसके बीच में सपोर्ट बन गया तो ठीक है, यहाँ से घूम सकते। अदरवाइज अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर और निचले लेवल दिखाई देंगे। तो अपने हिसाब से सोचिएगा। नोमोरा तो कह रहा है ₹14, मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ना बड़ा सोच समझ के यहाँ पर करिएगा। जो आपके पास ऐसा पैसा हो कि हाँ भैया मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर आपको लगाना ही है, आपकी मनी है, तो आप लगाइएगा, इन्वेस्ट करिएगा। एंड वो अगर डूबा ना तो वो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए अपडेट देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।